जब जब जो जो होना है होएगा, अपन परेशान होना नहीं। परमिशन की है क्या? हैं? जो उसका परमिशन की है। कुछ नहीं बताया मुझे। यहाँ अपन चल रहे थे आचार्य भगवान अकलंग स्वामी, इसलिए कहते हैं देखो, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद 3 प्रकार के जन्म कल बताए थे। गर्भ जन्म बताया था रजवीर से मिलकर। सम्मूर्छन जन्म ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सम्मूर्छन जन्म क्या तो जानने लायक है। अपन लोग देखते हैं चींटी अंडे ले जाती, चींटी के अंडे कहते हैं, तो भी अंडे भले हों, चलो ठीक है, हम उसमें से जीव भी निकलते हैं मान लो, लेकिन वो सब अंडे क्या है, सम्मूर्छन ही है। ठीक, 4 इंद्रिय तक के जीव फलों के अंदर भी जैसे आ जाता है, समझ ही नहीं आता है कैसे। हाँ, तो वो तो चारों तरफ से वातावरण से, वायु से जैसी अनुकूल जलवायु आदि मिलती है उससे उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ कल अपन ने प्रश्न किया था और प्रश्न छोड़ दिया था, जन्म के विकल्प का क्या कारण है ना। विभिन्न ये 3 प्रकार के जन्म के विकल्प बताएं तो उत्तर देते हैं, अध्यवसाय विशेष से कर्म में भेद होने पर उस कर्मकृत जन्म के विकल्प होते हैं। यानी सबका जन्म अलग अलग प्रकार का क्यों हो रहा है, एक प्रकार का क्यों नहीं है। जन्म के विकल्प का क्या कारण है पूछ रहे हैं, तो जन्म के भेद बने, इनका भेद होने का क्या कारण है। क्यों कोई गर्भ से जन्म रहा है, क्यों कोई सम्मूर्छन जन्म हो रहा है, क्यों कोई उपाद जन्म हो रहा है। तो ये जन्म के विकल्प का कारण कह रहे हैं, अध्यवसाय विशेष, यानी जो जीव के भाव हैं उन भावों के कारण से, जैसे जैसे कर्म उसने बांधे हैं उन कर्मों का फल जो मिलता है कर्मकृत, उन कर्म के फल के रूप में जन्म है, तो उस कारण से उसमें भेद। अध्यवसाय परिणामों का नाम है, देखो बता रहे हैं, और परिणाम असंख्यात लोक परिमाण है। कितने हैं? असंख्यात लोक परिमाण, यानी कितने हो गए, 1 लोक यानी कितना, 1 लोक यानी अभी असंख्यात पढ़े ना अपन ने, जगन्य परिता संख्यात, जगन्य युक्ता संख्यात, उसके बाद जगन्य असंख्याता संख्यात, उसमें और आगे जाएंगे तो मध्यम असंख्याता संख्यात आता है। मध्यम असंख्याता संख्यात में जो संख्या है उसमें से एक लोक के प्रदेश हैं उतने। तो ये कह रहे हैं जीव के भाव कितने प्रकार के होते हैं, 1 लोक के जितने प्रदेश है उतने नहीं, ऐसे असंख्यात लोक। अब असंख्यात कितना है, याद करो, कुंड में भरी थी सरसों, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हाँ, तो वो असंख्यात। तो ऐसे असंख्यात लोक परिमाण क्या है, भाव हैं जीव के, अध्यवसाय हैं, परिणाम हैं। उन परिणामों के भेद से तत्कृत कार्य रूप कर्म बंध विकल्प में भी भेद होता है। कारण में भेद है तो कार्य में भी भेद होगा। तो ये अध्यवसाय इतने प्रकार के हैं, इसलिए विकल्प में भी भेद होता है उनके। और कर्म बंध का फल जन्म विकार जन्म के भेद जानना चाहिए। परिणामों के कारण से उनका कार्य कर्म बंध है, तो कर्म बंध सबको अलग अलग प्रकार का है, जैसे जैसे भाव है वैसे वैसा कर्म बंध है, और कर्म बंध में भेद है इस कारण से, और कर्म बंध का फल क्या है, जन्म है, इसलिए जन्म में भी भेद है। यानी भाव, कर्म और जन्म 3 चीज हो गई। और कर्म बंध का फल जन्म विकार जन्म के भेद जानना चाहिए, क्योंकि लोक में कारणानुसार ही कार्य देखा जाता है। शुभाशुभ लक्षण कर्म रूप ही जन्म उत्पन्न होता है, अर्थात परिणामाधीन विविध कर्मों के विपाक से इन विभिन्न रूप में प्राणियों की उत्पत्ति होती है और कर्म के अनुसार ही जन्म होता है। क्यों एक गर्भ का जन्म हुआ, क्यों उसका उत्पाद जन्म हुआ, क्यों सम्मूर्छन जन्म हुआ, मरण करके गया वहाँ पर, तो एक कर्मों के कारण से। और कर्म क्यों हुए ऐसे, तो उनके भावों के कारण से। तो जन्म क्यों हुआ ऐसा, तो सबके अपने अपने भाव ही कारण हुए।
प्रकार भेद से जन्म भेद स्वीकार करना योग्य नहीं है। जन्म का विषय सामान्य का ग्रहण होने से, अब जन्म तो सबका सामान्य है, जन्म जन्म, इसका भी जन्म, उसका भी जन्म, उसका भी जन्म, तो जन्म सामान्य होने से ये प्रश्न है कि प्रकार बहुत प्रकार के कर्म है, तो उसके भेद से ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। प्रश्न है अभी, प्रकार बहुत अर्थ में है। प्रकारगत सामान्य अधिकरण की अपेक्षा से जन्म शब्द बहुवचन में होना चाहिए। जैसे जीवादय पदार्थः, इसमें जीवादि और पदार्थ इन दोनों में बहुवचन है, उसी प्रकार जन्म में भी बहुवचन होना चाहिए। यहाँ सचित सी, यहाँ समूर्छन गर्भोपादा जन्म कहा ना आपने, तो जब भेद है इनके तो ये जन्म में भी भेद कहो, ठीक है, बहुवचन में कहो। उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके विषय में जन्म को सामान्य रूप से ग्रहण किया है। जन्म हम सामान्य कह रहे हैं, और जन्म के ये भेद इतने, समूर्छन गर्भ और उत्पाद, तो जन्म सामान्य, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म, इनमें से जन्म कॉमन लेके जन्म सामान्य की विवक्षा में यहाँ पर जन्म शब्द का। जन्म के प्रकार अनेक होते हुए भी जन्म प्रकार का विषय सामान्य जन्म शब्द से ग्रहण किया है। इसलिए जन्म सामान्य की अपेक्षा से जन्म शब्द को एक वचन ही रखा है। जैसा जीवादि तत्व, आपने एग्जाम्पल दिए तो हमने भी एग्जाम्पल दे दिया। जीवाद्या पदार्थः, ये दोनों में बहुवचन है, तो हमने बता दिया जीवादि तत्व। जीवादि तो बहुत वचन वाले हो गए और तत्व एक वचन वाला हो गया। इसी प्रकार समूर्छन गर्भ उत्पाद जन्म ये बताया, ठीक। तो ये सूत्र हुआ पूरा। इसमें अब और कहते हैं अगले सूत्र की भूमिका के रूप में कि जिसका ऊपर अधिकार चल रहा है और जो संसारी जीवों की विषयोपभोग रूप उपलब्धि के अधिष्ठान शरीर का कारण है। अभी अधिकार चल रहा है जन्म का, और संसारी जीवों के विषयोपभोग रूप उपलब्धि के अधिष्ठान में शरीर का कारण है। शरीर भोग करता है ना जीव शरीर का, तो शरीर का कारण है। उस जन्म की योनि भेदों का विकल्प कहना चाहिए, इसलिए योनि विकल्प कहने के लिए सूत्र कहते हैं। अब योनि बता रहे हैं क्या, सचित शीत समृता सेत्रा मिश्रा चैकसस तद्योनयः। सचित शीत सेमृता, सचित शीत समृता सेत्रा मिश्रा चेक्षु चैकसस तद्योनयः। ये बता रहे हैं कि सचित, शीत, समृत, अचित, उष्ण, विवृत और सचित्ताचित, शीतोष्ण एवं समृत विपरीत, ये 9 योनियां हैं। जन्म के आधार को योनि कहते हैं। जहाँ पर जन्म होता है तो जन्म का जो स्थान है, जहाँ जन्म होगा उस जन्म का आधार, वो योनि कहलाता है। तो योनि कितने प्रकार की होती है ये बता रहे, 9 प्रकार की। सचित योनि, शीत योनि और समृत योनि। इसके उल्टा अचित योनि, शीत का उल्टा शीत योनि, शीत का उल्टा उष्ण योनि, और समृत यानी ढका हुआ होता है उसका उल्टा खुली हुई विपरीत योनि। कितनी हो गई? 3 3 6 हो गई। इसी का मिक्स कर दो, सचित अचित 1, शीत उष्ण मिलकर 1 और समृत विपरीत मिलकर 1, कितनी हो गई? 9 हो गई, है ना। 3 से 3, उसके विपरीत 3 और इन दोनों को मिलाकर 3, ऐसे 9 योनियां बनी। 9 प्रकार की योनि होती है। अब कितने भी जीव हों, चाहे समूर्छन जन्म वाले हो, चाहे गर्भ जन्म वाले हो, चाहे उत्पाद जन्म वाले हो, इन 9 योनियों में से ही आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। उसमें भी कुछ निश्चित है। अभी बताते हैं आगे।
अब सचित्त किसको कहते हैं? तो ये बता रहे हैं आत्मा के चैतन्य परिणमन को चित्त कहते हैं। चित्त का मतलब आत्मा का ही परिणमन है, आत्मा की पर्याय, आत्मा का विकार, आत्मा का व्यापार। ठीक, आत्मा के चैतन्य परिणमन को चित्त कहते हैं। आत्मा के चैतन्य परिणाम विशेष को चित्त कहते हैं और चित्त के साथ जो रहता है वह सचित्त कहलाता है। चित्त के साथ वो सचित्त। सचित्त क्या है? अचित्त बोलते ना अपन, ये सचित्त वस्तु है, ये अचित वस्तु, ये चित्त अचित क्या है। है? तो आत्मा ही चित्त है। चित्त आत्मा का परिणाम यानी आत्मा ही। एक समय परिणाम तो थोड़ी देर का रहता है ना, वस्तु आत्मा, परिणाम को कह रहे हैं चित्त। ठीक है, और चित्त के साथ में जो है वो सचित्त यानी आत्मा है साथ में, जिसमें चैतन्य साथ में है, जिसमें ऐसी योनि। अब आओ आगे चलते हैं। शीत किसको कहते हैं? तो स्पर्श विशेष को शीत कहते हैं। एक प्रकार का स्पर्श है। शीत क्या है? ठंडा। एक प्रकार का क्या है वो? स्पर्श है। इसलिए स्पर्श विशेष को शीत कहते हैं। शीत इस शब्द से स्पर्श विशेष को ग्रहण किया जाता है। शुक्ल आदि के समान उभय वचन होने से शीत स्पर्श युक्त द्रव्य को भी शीत कहते हैं। सफेद क्या? सफेद वस्त्र, हाँ सफेद धोती, धोती सफेद है ना? ठीक है, तो ऐसे ही वस्तु ठंडी वस्तु है, तो ठंड उसका गुण है, वस्तु ठंड नहीं है ना? लेकिन उसके कारण से जैसे सफ़ेद वस्त्र को सफ़ेद कह दिया अपन ने, ऐसे ही शीत जिसमें पाया जाता है, शीत जिसमें है उसको भी, उस वस्तु को भी शीत कह देते हैं उस धर्म के कारण से। एक एक चीज़ बताते हैं स्पष्ट। फिर कहते हैं ये दो प्रकार की होनी, सचित्त की बात हो गई, शीत हो गई। तीसरी चलते हैं समृद्ध। तो दुरुपलक्ष यानी ढके हुए को समृद्ध कहते हैं, जो ऐसे साक्षात नहीं दिख रहा है। ठीक, ऐसे प्रत्यक्ष में नहीं है, गूढ़ है, अंदर है, खोदेंगे तो दिखेगा, अंदर जाएंगे तो मिलेगा, इस तरह का दुरुपलक्ष है ना। भली प्रकार ढके हुए को समृद्ध कहते हैं, अच्छी तरह ढका हुआ है उसको समृद्ध कहते हैं। जो प्रदेश बड़ी कठिनता से जाना जाता है उसे समृद्ध कहते हैं। तीन प्रकार की योनि बता दी, सचित्त, शीत और समृद्ध। अब ठीक इसके उल्टे लगा लेना। सप्रतिपक्ष को सेतर कहते हैं। सचित्त, शीत, समृद्ध, सेतरा कहा था ना। बर्फ को शीत कहेंगे। हाँ, बर्फ को शीत कह दो। क्यों कहेंगे शीत? क्योंकि वो स्पर्श, ठंडे स्पर्श से युक्त द्रव्य है। हाँ ठीक, यानी गुण के कारण से उस द्रव्य को भी उस गुण के रूप में कह सकते हैं। आत्मा को ज्ञान कह देते हैं ना। भले प्रकाश। तो सप्रतिपक्ष को सेतर कहते हैं। इतर के साथ सेतर कहलाता है। स इतर, इतर प्रतिपक्ष, इतर है ना, इतर के साथ स इतर। ठीक, तो सप्रतिपक्ष को सेतर कहते हैं। प्रश्न है वे सेतर कौन कौन हैं? आपने कह दिया सचित, शीत, समृद्ध, सेतरा। तो सेतर कौन कौन है? सेतर तो कहते हैं अचित, उष्ण और विवृत, ये सचित, शीत, समृद्ध के प्रतिपक्षी होने से इतर है। सरल, सचित का उल्टा अचित, शीत का उल्टा उष्ण, समृद्ध का उल्टा विवृत।
अब उभयात्मक का संग्रह करने के लिए मिश्र का ग्रहण किया गया है। सूत्र में कहा ना, सचित शीत समृता सेत्रा से इतर मिश्रास, मिश्र भी मिला लिया। तो मिश्र क्यों ग्रहण किया? उभय बनाने के लिए, उभय का संग्रह करने के लिए मिश्र का ग्रहण किया गया है। सचित्ताचित शीतोष्ण और समृद्ध विवृत, इन उभयात्मक को ग्रहण करने के लिए मिश्र शब्द का उपयोग किया है। च शब्द प्रत्येक के समुच्चय के लिए है। च शब्द भी दिया मिश्राश्च, तो च शब्द प्रत्येक को समुच्चय करने के लिए। मिश्राश्च चेति, इसमें च शब्द प्रत्येक के समुच्चय ग्रहण किया है। यहाँ तक का स्वाध्याय हुआ था, अभी इसके आगे का बचा। प्रत्येक के समुच्चय के लिए, यानी समुच्चयार्थ ग्रहण किया है। यदि च शब्द का ग्रहण नहीं होता तो पूर्वोक्त सचित्तादि विशेषण हो जाता। उससे यह शब्दार्थ निकलता कि सचित शीत समृद्ध जब अचित उष्ण और विवृत से मिश्र हो तब योनि होगी। यदि च शब्द नहीं देता तो अपन सचित मिश्र भी दिया है, सेतरा मिश्रा। च शब्द नहीं देता तो सचित और इतर को मिलाने से योनि होगी, ऐसा अर्थ होता। सूत्र है ना, सचित शीत समृता सेतरा मिश्राश चैकसस तद्योनय। तो च हटा दोगे तो सचित शीत समृता सेतरा मिश्रा तद्योनय, तो इन दोनों को मिला देने से योनि होगी, ऐसा अर्थ आएगा। इसलिए च शब्द दिया है। यदि च शब्द का ग्रहण नहीं होता तो पूर्वोक्त सचित आदि विशेषण हो जाता। उससे यह शब्दार्थ निकलता कि सचित शीत समृता जब से इतर अचित उष्ण और विवृत से जब मिश्र हो जाएंगे, मिश्र हो तब योनि होगी। च शब्द का प्रयोग कर लेने पर पुनः सचित्त आदि प्रत्येक योनियां है तथा मिश्र भी योनियां है, ऐसा स्पष्ट अर्थ उपलब्ध होता है। मिक्स करके बोल दिया तो 9 का 1 हो जाता है। हाँ, 9 3 होता, 3 नहीं 3, फिर उसका सचित उसका उल्टा मिक्स करते हैं। हाँ, 3 को मिला करके अपन 3 है, 3 का मिलाते तो 3 का से इधर वाले 3 मिलाते तो ये 3 ये उभय वाले बन पाते योनि, बाकी नहीं बन पाते। 6 योनि कम हो जाती, 3 ही बचती। तो इसलिए यहाँ पर च शब्द प्रयोग किया कि यह सब अलग अलग सेपरेट भी है, मिश्र भी बने, तो ऐसे उपलब्ध है। अथवा अभी और भी है, यदि ये अर्थ नहीं समझ लेते तो दूसरा अर्थ समझ लो इसमें। अथवा च शब्द के प्रयोग के बिना भी समुच्चय की प्रतीति हो जाती है। यह च शब्द प्रयोजनीभूत नहीं है, क्योंकि च शब्द के बिना भी समुच्चय का बोध देखा जाता है। जैसे पृथ्वी, अप, तेज, वायु, इसमें च शब्द नहीं है तो भी समुच्चय का बोध हो ही जाता है। आप च शब्द नहीं भी प्रयोग करते तो हमको समुच्चय का बोध हो जाता। आप च शब्द हटा दो, ठीक है। ये प्रश्न है, शंका है, क्योंकि हमने देखा है पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, वनस्पतयः स्थावरा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सूत्र और भी कहे हैं, तो वहाँ पर बिना च शब्द के हमको समझ में आ गया है। सुनो अब शंका, इसी को कह रहे हैं। उसमें विपरीत और वो नहीं था ना, उभय नहीं था। हाँ, जो यह कहा गया कि इतर था, च शब्द के बिना पूर्वोक्त योनियों का विशेषण हो जाएगा, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि विशेषण और समुच्चय इन दोनों की संभावना होने पर च शब्द के अभाव में इच्छानुसार समुच्चय अर्थ ही लिया जाता है। यानी कह रहा है, अभी शंका है अभी कि आप च शब्द प्रयोग कर रहे हो, च शब्द नहीं भी प्रयोग करते तो विशेषण और समुच्चय इन दोनों की संभावना होने पर
च शब्द का जो है समुच्चय अर्थ लिया जाता है। यदि च शब्द नहीं प्रयोग किया है और वस्तु का विशेषण दिया है, ठीक है, तो हम उसको विशेषण ना लेकर हम उसको संभावना अर्थ में ही लेंगे, क्योंकि विशेषण और संभावना में संभावना ही ली जाती है, विशेषण नहीं लिया जाता। ऐसा प्रश्न है। यानी समुच्चय, विशेषण और समुच्चय अर्थ दो अर्थ लेना पड़ता है मान लो, तो वहाँ पर समुच्चय अर्थ ही लिया जाता है विशेषण इच्छानुसार, है ना। मान हमको तो समुच्चय की जरूरत है तो हम समुच्चय अर्थ लगा लेते हैं उसमें, आप च शब्द मत प्रयोग करते। तो कहते हैं दूसरी योनियों के समुच्चयार्थ च शब्द का प्रयोग किया गया है। सूत्र में नहीं कही गई 84 लाख उत्तर योनियों की सूचना करने के लिए च शब्द का प्रयोग किया है। वे योनियां कौन सी है उनका वर्णन आगे करेंगे। 9 तो हमने मेन बता दी, लेकिन योनियां कितनी हैं? 84 लाख। 84 लाख योनियों में जीव घूम रहा है बोलते हैं ना, तो 84 लाख योनियां हैं, उन सबको समिष्ट करने के लिए हमने च शब्द प्रयोग किया है यहाँ। ठीक है। एकशः, अब और कहते हैं आगे, एकशः पद का ग्रहण क्रम मिश्र प्रतिपत्ति के लिए है। सचित शीत समृता सेतरा मिश्रा चैकसस चैक एक शब्द जो है वो क्रम मिश्र प्रतिपत्ति के लिए है। यानी मिश्र करना है तो तुमको कैसा मिश्र करना है? सचित चित्त, एक का एक से मिश्र करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया है। नहीं तो मिक्स कैसे कर देते अपन? सचित का विपरीत से मिक्स कर देते, वो भी तो मिश्र कहलाता। लेकिन मिश्र कैसा करना है अपने को, इक्वेशन कैसे बनानी है, उसी के लिए यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है, एक का एक से ऐसे मिक्स करो। एक पद का ग्रहण क्रम मिश्र प्रतिपत्ति के लिए है, यानी क्रम से मिश्र करना है आपको। जो जो क्रम कहा है अपन उस क्रम से मिश्र करो। ठीक है। एक में विवक्षा अर्थ में सस प्रत्यय लगाना चाहिए और उस एक शह का ग्रहण क्रम से मिश्र प्रतिपत्ति के लिए है। जैसे सचित्ता चित्त, शीतोष्ण, समृद्ध विवृत आदि का मिश्रण। ऐसा नहीं जानना कि सचित्त शीत आदि, नहीं तो सचित्त है ना, नहीं तो ऐसे मिला देते आप, फिर ज़्यादा हो जाती ना, कितनी सारी योनि हो जाती। लेकिन एक सा है तो 9 ही बन रही, ठीक है ना। नहीं तो मिश्र बनाएंगे तो कितना बन जाएगा? 3 का 7 भंग बन जाता है, तो 3 3 6 का कितना भंग बन जाएगा? बहुत सारे बन जाएंगे ना। लेकिन यहाँ एक एक ही मिलाना है तो इसलिए 9 ही बनेंगे, 2 मिलाकर एकदम। और तत् शब्द दिया अब इसमें, तत् एकसस तद योनयः, तो तत् शब्द का ग्रहण प्रकृति की अपेक्षा से है। तत् शब्द का ग्रहण प्रकृति अपेक्षा अर्थ से किया गया है। उनकी योनियां, तद योनि, किसकी योनि? समुच्चय आदि जीवों के जन्मों की योनियां। यूयते, जो धारण करती है वह योनि कहलाती है। यूयते इति योनियां, यानी तत् जो है वो अपेक्षा अर्थ में लेना है ऐसा? नहीं, तद यानी उसका, किसका मतलब? तत् वह उसका। हाँ, तद यानी जन्म, किसका? पीछे जन्म की बात की ना। हाँ, समुच्चय गर्भोपात, उनकी योनियां, किसकी योनियां? समुच्चय आदि जीवों के जन्मों की योनियां, उसको कहते हैं। उसका जन्म का आधार, उत्पत्ति स्थान, उसको प्रकृति की अपेक्षा से है। हाँ, प्रकृति की अपेक्षा जो धारण करती है। शब्द जो दिया है ना, सब शब्द
योनि शब्द ऐसे नहीं दिया, उस अर्थ में दिया है। यूयते धारण करती है, किसको धारण करती है? जन्म धारण करती है, यानी आधार हुआ, है ना। इसलिए आधार, जन्म का आधार, उसको योनि कहते हैं। सम्मूर्छन आदि जीवों के जन्मों की योनियाँ, ये बता दिया। योनि कहलाती है। यूयते जो धारण करती है वो योनि कहलाती है। शंका है, बड़ी शंका है। सचित्त आदि शब्दों का द्वंद्व समास करने पर भी पुल्लिंग का अभाव है भिन्न अर्थ होने से। हमने सचित शीत समृत ऐसा कहा है ना, तो कह रहे द्वंद्व समास करने पर भी पुल्लिंग का अभाव है भिन्न अर्थ होने से। सबका अर्थ भिन्न है। यह योनि शब्द स्त्रीलिंग है, उसकी अपेक्षा सचित्तादि शब्द स्त्रीलिंग कहे गए हैं। सचित्तादि का द्वंद्व समास कर देने पर भी यह शब्द पुल्लिंग भाव को प्राप्त नहीं होता है। अतः सचित्ता शीता समृता, सचित्ता शीत समृता, इस प्रकार स्त्रीलिंग में समास करना चाहिए। आपने सचित शीत समृता शीतराज मिश्राज शेक्षल तद्योनय कहा, तो सचित शब्द कहा तो सचित शब्द पुल्लिंग का है और योनि शब्द स्त्रीलिंग का है। अब यदि स्त्रीलिंग में बनाना है तो आपको इसको भी स्त्रीलिंग में करना था। सचित्ता कहते, शीत नहीं कहते, सीता कहते। ठीक है, प्रश्न है अभी तो। अतः सचित्ता सीता समृता, इस प्रकार स्त्रीलिंग में समास करना चाहिए। भिन्न अर्थत्व होने से योनि शब्द को एकाश्रय में पुल्लिंग कहा है, विभिन्न लिंगक एवं विभिन्न अर्थों में नहीं। योनि शब्द जो है यदि एक अर्थ में प्रयोग किया जाए तो पुल्लिंग कहलाता है, सभी का मिलाकर योनि। तो उसका अर्थ पुल्लिंग है। भिन्न अर्थ में उसका अर्थ स्त्रीलिंग है। तो यहाँ तो भिन्न भिन्न अर्थ है, सचित समृद्ध, ऐसा ये प्रश्न अभी तक है ना। तो आपने ये जो कहा है इसके संबंध में प्रश्न हुआ। प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न सचित शीत समृद्ध कहा ना आपने, ये पुल्लिंग के शब्द हैं, ठीक। और योनि शब्द जो है वो भिन्न अर्थ में स्त्रीलिंग होता है। अभिन्न अर्थ में तो पुल्लिंग मान लें हम, लेकिन भिन्न अर्थ में पुल्लिंग होता, स्त्रीलिंग होता है। और यहाँ भिन्न अर्थ है सबका, तो भिन्न अर्थ में ये अर्थत्व नहीं बन रहा, दोनों का समानाधिकरण नहीं बन पा रहा। उत्तर कहेंगे अभी प्रश्न के संबंध में। कहते हैं योनि शब्द को केवल स्त्रीलिंग समझकर द्वंद्व समास में सचित्तादि में शब्दों के पुल्लिंग प्रयोग में आपत्ति नहीं करनी चाहिए। तुमको समझ नहीं आती? योनि शब्द को केवल स्त्रीलिंग समझकर इसमें ऐसा मत कहो आप। योनि शब्द को केवल स्त्रीलिंग समझकर द्वंद्व समास में जो सचित्तादि में शब्दों के पुल्लिंग प्रयोग में आपत्ति मत करो, क्योंकि योनि शब्द उभयलिंगी है। पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है। उभयलिंगी होने से योनि शब्द को इस सूत्र में पुल्लिंग समझना चाहिए। हमारे हिसाब से इसको समझो। यहाँ पर हमने सचित्तादि कहा ना, तो योनि शब्द का अर्थ पुल्लिंग है। यहाँ पर एकाश्रय में पुल्लिंग है, इसका मतलब क्या है? एकाश्रय, एक आधार, आश्रय अन्य आधार। एक आधार होने से उसको पुल्लिंग वाचक कहा। योनि, यहाँ उत्तर में तो हम कह रहे हैं योनि शब्द उभयलिंगी है। उभयलिंगी है तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग अर्थ लिया है उसका। यहाँ प्रकृत में पुल्लिंग अर्थ लिया है। योनि और जन्म में कोई विशेषता नहीं है। अब प्रश्न, योनि कह रहे हो, जन्म है, एक ही तो बात है, क्या अंतर है?
योनि और जन्म में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि योनि और जन्म में आधार आधेय भाव की विशेषता है। योनि आधार, जन्म आधेय, इनमें आधार आधेय भाव है, इसलिए भिन्न है। प्रश्न है, जन्म और योनि में कोई विशेषता नहीं है, यानी दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि आत्मा ही देवादि जन्म पर्याय से औपाधिक आदि कहा जाता है। आत्मा जो है वही जन्म पर्याय से औपाधिक कहा जाता है और वही योनि है। उत्तर, जन्म और योनि को एक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आधार आधेय की अपेक्षा इन दोनों में से भेद है। योनि आधार है और जन्म आधेय है, जिससे सचित्तादि योनि में रहने वाला आत्मा सम्मूर्छन आदि जन्म के द्वारा, जन्म आधेय है, सचित्तादि योनि में रहने वाला आत्मा सम्मूर्छन आदि जन्म के द्वारा शरीर, आहार, इंद्रियां आदि के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। इनको आधार आधे है तो साधन साध्य कह सकते हैं। हाँ? आधार आधे कहा तो अपन साधन साध्य भी कह सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है ना, साधन साध्य हर आधार आधे में साधन साध्य बनाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ये पेन आधे, ये स्लेट आधार, क्योंकि योनि तो एक साधन होती हुई ना जीव के जन्म के लिए। नहीं, इसमें अभी अपन चल रहे हैं, अभी तो अपना प्रश्न है आधार आधे को साधन साध्य कह सकते हैं क्या, है ना। तो आधार क्या है, ये स्लेट आधार है, आधे क्या है, ये पेन उस पर रखा हुआ है, आधे हो गया, ठीक है। अब ये साधन साध्य बनेगा क्या, नहीं यहाँ पे कह सकते हैं योनि। तो अब योनि में लगाते हैं अपन। अब जन्म है आधे, योनि है आधार, तो योनि साधन नहीं है, जन्म का साधन क्या है, कर्म है साधन। एक अपेक्षा साधन और संपत्ति हो रही है तो नहीं, कार्यकारी कर्म साधन है ना, वहाँ पर जन्म में साधन कौन है, कर्म। उपादान कारण देखोगे, साधन देखोगे तो वो स्वयं ही जीव, और सहकारी देखोगे तो कर्म है, वो कर्म के कारण से उसका जन्म हो रहा है ना, तो कर्म साधन है। लेकिन बाहरी रूप से नहीं कह सकते योनि को साधन। हाँ, योनि साधन है ना एक प्रकार से, है ना। बहिरंग कर्म तो है ही, लेकिन कर्म उस योनि में तो जन्म होगा ना उसका, उपकरण साधन होगा, उपकरण हो गया, साधन हो गया, उस दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन साधन, फिर भी साधन को बहिरंग साधन ही समझना, है ना। वास्तविक साधन फिर क्या, साध्य नहीं बनेगा, जन्म को साध्य थोड़े बोलेंगे फिर। साधन साध्य, जो साध्य जन्म को साध्य, जिस आधार आधे तो ठीक बन रहा है, आधार आदि तो बन रहा है, अपन तो चल रहे हैं। साधन साध्य भैया जन्म जो है वो जन्म में साधन है कि नहीं है, योनि के बिना जन्म होता है क्या, गैस के बिना रोटी बनती है क्या, तो फिर उसको भी साध्य कह सकते हैं, जन्म को साध्य भी कह सकते। साध्य तो कहा ना था, तभी तो तुमने साधन साध्य बोला ना, ठीक। लेकिन कौन सा भिन्न साधन साध्य, लेकिन आधार आधे कहना ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा टफ हो गया है। आधार आधे कहना बनाना है तो बना लो, लगाना तो लग जाएगा। क्योंकि सुनो, जन्म और योनि को एक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आधार आधे की अपेक्षा इन दोनों में भेद है। ठीक है, योनि आधार है और जन्म आधेय है, जिससे सचित्तादि योनि में रहने वाला आत्मा
सम्मूर्छन आदि जन्म के द्वारा शरीर आहार इंद्रियादि के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। ठीक है। उस सचित आदि में रहने वाला आत्मा जो है उस प्रकार के जन्म के द्वारा ग्रहण कर रहा है पुद्गलों को। जन्म का मतलब पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना हुआ है, तो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना सम्मूर्छन चारों ओर से ग्रहण कर रहा है। और गर्भ में कैसे कर रहा है? रक्त और वीर्य से शरीर को ग्रहण कर रहा है जीव, है ना। और उत्पाद सैया में, उस उत्पाद सैया में वहाँ योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण करना है ना, तो वहाँ पर उस योनि में रहने वाला आत्मा उन इस रूप से जन्म का मतलब उस रूप से पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। ये 3 प्रकार के जन्म जो कहे ना, जन्म से क्या मतलब है? पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना। सभी ओर से ग्रहण करे तो सम्मूर्छन जन्म कहलाया। तो ये सब जो होगा मतलब ये योनि की विशेषता होती है, उसके कारण से ऐसा हो रहा है। योनि की विशेषता नहीं हुई। योनि की विशेषता तो क्या है? सचित योनि है, अचित योनि है, उष्ण योनि है, शीत योनि है, समृद्ध योनि है, विपरीत योनि है। जितने भी प्रकार है योनियों के, वो सभी प्रकार के जन्म में वैलिड है या स्पेशल अलग? अभी इसका और भी अलग अलग है। वातावरण से भी फर्क पड़ेगा ना, जैसे गंदगी होगी वही मच्छर हो गया, जैसे न्यूजीलैंड है वहाँ एक मच्छर नहीं, तो ठीक। सम्मूर्छन वहाँ भी हो सकते थे, सम्मूर्छन हमारे दूसरे होते हैं ना, मच्छर नहीं हुए तो दूसरे प्रकार के अपने को नहीं दिख रहे। सम्मूर्छन तो है वहाँ, लेकिन ऐसे कह रहे तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा एटमॉस्फेयर होगा, हाँ, तभी ऐसा होगा। तो वो तो बताया है कि सचित शीत समृद्ध, इसलिए अलग अलग सब बताया है। तो जहाँ योनि बनेगी उसकी वहाँ उत्पन्न होगा, योनि नहीं बनेगी तो उत्पन्न नहीं होगा। आपने माछी जलाई, मतलब मैं खाली पूछ रहा था, जैसे सम्मूर्छन जन्म हो रहा है तो उसमें 9 प्रकार के हो सकते हैं। नहीं बनेगी 9 प्रकार, उसमें दूसरे प्रकार के बनेंगे। क्योंकि अग्नि की बनाएंगे तो अग्नि की शीत योनि नहीं बनेगी, अग्नि की उष्ण योनि बनेगी। जल की बनाएंगे तो जल की शीत योनि बनेगी, जल की उष्ण योनि नहीं बनेगी। अभी सबका अलग अलग बताएंगे। इसका बहुत अच्छा चार्ट उन्होंने बनाया है, उनकी जीव कांड में बना हुआ है, अच्छा बढ़िया मस्त। तो सम्मूर्छन आदि जन्म के द्वारा शरीर आहार इंद्रिय आदि के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। आई एम गोइंग। ठीक। थोड़ा सा मुझे क्या जिससे सचित आदि योनि में रहने वाला आत्मा सम्मूर्छन आदि जन्म के द्वारा शरीर आहार इंद्रिय के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। यानी आत्मा सचित योनि में पहुंचा है और सम्मूर्छन के द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसलिए सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। रजवीर के द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करता है, आहार शरीर इंद्रिय के योग्य, इसलिए वो गर्भ जन्म कहलाता है। और उत्पाद सैया के निकट पुद्गल परमाणु के संयोग से जन्म होता है तो उत्पाद जन्म कहलाता है। इसलिए कह रहे योनि आधार है और जन्म आधार है। योनि में आने के बाद ग्रहण करेगा, हाँ, फिर जन्म होगा। हाँ, इसलिए दोनों एक हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक। चेतनात्मक होने से सचित्त का ग्रहण प्रथम किया है। अब सचित्त कह दिया, सचित शीत समृता, तो चेतन होने से सचित्त को पहले ग्रहण किया, क्योंकि लोक में चेतनात्मक पदार्थ ही प्रधान होता है। वृद्धि व उत्पत्ति कारक होने से उसके बाद शीत का ग्रहण किया है, क्योंकि सचेतन पदार्थों की वृद्धि या उत्पत्ति में प्रधान कारण शीत पदार्थ होता है। ठंडे प्रदेश में सचेतन की वृद्धि अच्छी होती है और उत्पत्ति में शीत ही प्रधान कारण होता है।
गर्मी में देखो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति कम होती है। हाँ, ज़्यादा गर्मी में काई भी नहीं आएगी, कीड़े भी नहीं पड़ते हैं, सड़ते भी नहीं चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं उसमें खराब नहीं होती है समझदार। कुछ नहीं, गर्मी में ज़्यादा सामान खराब होता है सर्दी में। हाँ, मतलब वो भी ये बात है, लेकिन इसमें उत्पत्ति होती रहती जीव की। नहीं, खराब ऐसे दिखते हैं आपको। दूध खराब होगा, फल खराब होंगे, लेकिन जैसे जो अनाज उसमें सूक्ष्म जीव कम है। अपन देखो, हाँ, हम लोग गर्मी में शौच जाते हैं, नमल जाते हैं तो सूख जाता है और ऐसा हो जाता है। हाँ, और कीड़े नहीं और दिखेंगे, हाँ, काई नहीं दिखेंगे, पिल्लू नहीं होंगे। और ठंड में बाकी बारिश में उसमें इतने जीव हो जाते हैं कि पूछो मत। बरसात में सबसे तो ये दे रहे हैं वृद्धि और उत्पत्ति कारक होने से, ये स्वयं बता रहे हैं। उसके बाद शीत का ग्रहण किया है, क्योंकि सचेतन पदार्थों की वृद्धि या उत्पत्ति में प्रधान कारण, प्रधान कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि वहाँ गर्मी में, लेकिन वृद्धि और उत्पत्ति में प्रधान कारण शीत कारण है। प्रधान कारण शीत पदार्थ होता है। गुप्त रूप होने से अंत में समृद्ध का ग्रहण किया है, क्योंकि लोक में गुप्त रूप ही क्रिया ग्राह्य होता है, क्योंकि लोक में गुप्त रूप ही क्रिया अग्राह्य होता है। क्रिया ग्राह्य तो अग्राह्य आएगा इसमें से। गुप्त रूप से है तो सीधा ग्रहण नहीं होता ना, है ना। एक ही योनि माननी चाहिए, एक ही योनि मान लो, योनि एक मान लो, जन्म 3 मान लो, भले जन्म जितने मानना मान लो, एक ही योनि माननी चाहिए, ऐसा कह रहे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के सुख दुख के अनुभवन के हेतु का सद्भाव पाया जाता है। सर्व जीवों की एक ही योनि होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सुख दुख के अनुभवन के हेतु का सद्भाव पाया जाता है। प्रत्येक आत्मा के शुभाशुभ परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं और तज्जनित कर्म बंध विचित्र है, इसलिए सुख दुख के अनुभवन का कारण बहु प्रकार का होता है। अर्थात जीव के कर्म विपाक नाना प्रकार के हैं, अतः योनियां भी नाना प्रकार की मानी गई है। सबको एक सा वैसा सुख दुख नहीं होगा। ठंड में उत्पन्न होने वाला जीव, गर्भ जन्म वाले का, समूर्छन जन्म वाले का कष्ट अलग अलग है। समूर्छन जन्म वाले का कष्ट भिन्न प्रकार का, गर्भ जन्म वाले का कष्ट भिन्न प्रकार का, और उत्पाद जन्म वाले उनके भी सुख दुख के कारण। देखो कितना एकदम हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, पूरा एकदम सिस्टमेटिक। हाँ, अब जन्म है तो जन्म में सब जन्म मान लो, जन्म में भी किसी को कष्ट से होगा, किसी को कष्ट नहीं हाँ, होगा, किसी को उत्पाद में क्या कष्ट। अब गर्भ में है, 9 महीना पेट में बच्चा तो कष्ट में है। कितने कष्ट में है बताओ। तो कष्ट में कष्ट क्यों मिल रहा है? क्यों गर्भ में आए तुम समूर्छन हो जाते, तुम उत्पाद जन्म में आ जाते, पर नहीं, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुमको कर्म नहीं छोड़ता है। जीवों के कर्म विपाक नाना प्रकार के हैं, अतः योनियां भी नाना प्रकार की मानी। तो जैसे ही महाराज जैसे योनि में अपन बोल रहे हैं कि आत्मा है, फिर वो ग्रहण करना चालू करे, तो जो जन्म अपन मानते हैं चौथा समय, उस समय अधिकतम मतलब जो है, तो उस समय वो योनि में आ गई, तो आ चुकी है, आ गई उसी समय, उसके पहले ही आ गई है। मतलब वो ग्रहण कैसे किया उसके पहले ही आ गई। हाँ, जन्म तो बाद में होता है, तो बाद में होगा, ठीक है, और एक प्रकार से जन्म हो गया है। तो ऐसा बोलना चाहिए फिर जैसे एक मोड़ वाला है, तो दूसरे समय में वो योनि में पहुंच गया, वहां से उसकी प्रक्रिया जन्म की चालू हो। कोई 2 समय में, कोई 3 समय में, कोई 4 समय में पहुंच जाए, उत्कृष्ट से 4 समय में पहुंच जाएगा, है ना।
वो भले तो वो प्रक्रिया वो 4 समय में चालू होती है, चौथे समय में चालू होती है, इसलिए तो 3 समय तक अनारक कहा, उसमें प्रक्रिया चालू नहीं हुई। चौथे में वो एनी हाउ यूनियन पहुंची गया, भले वो अपन को दिखे नहीं। हाँ, इधर माता पिता का संयोग हुआ, उधर बच्चे का जन्म हो गया, यानी रजवीर का संयोग हुआ तो जन्म हो गया वहाँ। अब वो अपना उसके हिसाब से ग्रहण करते बनेगा। साइंस भी नहीं जान सकता है, अद्भुत व्यवस्था है ये। हाँ, सोचो ना कैसे बनता है, कितना सिस्टमेटिक। एक मशीन बनाए तो क्या, आदमी के एक एक पुर्जे देखो अंतरंग के, एक एक नसें मीन्स इतनी, मस्तिष्क देखो कितना बना है। हाँ, एक चीज काम की है कि एक भी चीज हटा दो। और कितना सिस्टमेटिक पंपिंग होता है। हार्ट देखो, हार्ट कितना ज़बरदस्त चीज़ बनाया है, क्या पूरा सिस्टमेटिक सब। महाराज जी जैसे जीव गया कर्म में, तो उसके साथ पिछले जन्म में क्या क्या साथ जाता होगा? उसके सारे कर्म, तो पुरुष के जैसे प्राण है उसमें जाता है, और माँ का जैसे अंडाणु, दोनों को मिलकर जाता, क्या अलग अलग रोग रहता है? ये 2 द्रव्य मिले, जैसे ही मिले यहाँ पर उत्पत्ति हो गई, जीव आ गया कहीं से, जीव आ गया, अब वो ग्रहण करना चालू कर दिया, इससे बन जाएगा उसका शरीर इन दोनों से। और वहाँ पर जो जीव है सो अलग, उनकी बात नहीं कर रहे। जो मनुष्य जीव रूप लेकर आया है, ऐसे तो हमारे अंतरंग में वो समूर्छन जीव सब है ना अंदर में, तो वो जीव वो बालक का रूप नहीं लेते हैं। जो रक्त के जीव हैं, जो वीरी के जीव हैं, जो रज के जीव हैं, वहाँ पर समूर्छन जीव है, वो बालक का रूप नहीं लेते हैं। वो तो तिर्यंश पर्याय में है, वो तो समूर्छन जीव है। जो आत्मा लेके आई साथ उसके साथ करना है, और कर्मों के कारण फिर हमको माता का पिता का जो गुण है वो मिला। और रज और वीर्य तो अचित्त है, रज सचित्त है, वीर्य अचित्त है। अभी बताएगा, देखना शायद इसको बताएगा कि नहीं, वो देखते सचित्त अचित्त योनि बनती है, मिश्र योनि बनती है, कैसे बनती है ना। पिता के उससे छूट गया वीर्य, सह चित्तेन वर्तते इति सचित्ता, अभी बताया था। चित्त के साथ में जो है, चित्त क्या है, चैतन्य, चैतन्य के साथ में है, तो चैतन्य, वो तो चैतन्य से अलग हो गया ना। और रज जो है वो चैतन्य, वो चैतन्य के साथ में रज है। अच्छा, वही समझ नहीं आता, चैतन्य मतलब मेरे को लग रहा था आत्मा, आत्मा के साथ रज, और वीर्य छूट कर आया है। अलग हो गया। बहुत, अब उनमें अतः योनि भी नाना प्रकार की मानी गई है। उनमें देव नारकियों की, देखो आ रहे बता रहे, उनमें देव नारकियों की अचित्त योनि होती है, क्योंकि देव में कोई माता पिता नहीं मिलके उत्पन्न कर रहे हैं, देव वहाँ पर देव हो रहे हैं, तो है ना। हाँ, तो अचित्त योनि है देव की। देव नारकियों के उपपाद प्रदेश के पुद्गल अचेतन हैं, इसलिए इनकी योनि अचित्त है। गर्भज मिश्र योनि है, देखो गर्भज मिश्र योनि है, बताएंगे क्यों। गर्भज जीवों की मिश्र योनि जाननी चाहिए, क्योंकि माता के उदर में अचेतन वीर्य और रज से चेतन आत्मा का मिश्रण होने से गर्भजों के मिश्र योनि होती है। शेष योनियों के 3 विकल्प हैं। देवों की हो गए अचित्त, मनुष्यों की हो गई, गर्भजों की हो गई मिश्र, और बाकी के तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे चीटी उत्पन्न हो गई, जीव हो गए, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, तो अचित्त योनि में भी हो सकते हैं और सचित्त में भी हो सकते हैं। यहाँ भी हो जाए उत्पन्न समूर्छन जीव, अंदर हमारे होते रहते हैं योनि स्थान पर जीव समूर्छन,
भाव हो जाता है कीड़ा हो जाता है। हाँ, तो वो तो अब उसके लिए तीनों प्रकार के कैसे किया जा सकता है? ऐसा, देवों के लिए अचित्त योनि, मनुष्यों के लिए सचित्त योनि, और बाकी के लिए सब ऑल टाइप्स, तीन मतलब 9। यानी 3 प्रकार की। उनकी सचित्त भी हो सकती है, अचित्त भी हो सकती है, और सचित्त अचित्त भी हो सकती है, मिश्र भी। अच्छा सचित प्रकार, ठीक। ठीक, मिश्र और अचित नहीं होगी, बाकी जो बचे हैं नहीं, बाकी जो बचे उनकी तीनों हो जाएगी ना। ये इनकी तो इनकी स्पेसिफिक होगी, देव की अचित्त ही होगी, मनुष्य की मिश्र ही होगी, मनुष्य यानी गर्भज की मिश्र ही होगी, और अब जो बच गए उनकी सभी हो सकती है। सभी हो सकती है यानी यहाँ पे सचित अचित की चर्चा चल रही है, तो सचित भी हो सकती है, अचित भी हो सकती है, और मिश्र भी हो सकती है। इस प्रकार की अब उसमें चलते हैं। शेष योनियों के 3 विकल्प कह रहे हैं, है ना। और समूर्छन जीवों की अब अच्छी है, इसको कल अच्छा से बना के अपन देखेंगे ना तो बढ़िया, अच्छा कल इसको फिर से पढ़ेंगे। यहाँ से ये पैराग्राफ आधा अभी छोड़ देते हैं, टाइम हो गया। समूर्छन जीवों की 3 प्रकार की ही योनि होती है, किसी के सचित्त योनि होती है, किसी की अचित्त योनि होती है, किसी के मिश्र योनि होती है। समूर्छन जीवों के साधारण शरीर वालों के सचित्त योनि होती है, क्योंकि वे पराश्रित होते हैं, और शेष जीवों के किसी के अचित्त योनि होती है, किसी के मिश्र योनि होती है। जो साधारण शरीर वाले हैं समूर्छन में, यानी वनस्पति साधारण, हाँ, उनकी सचित्त योनि बनेगी, इसलिए अचेतन कर देते हैं उसको अपन, तो फिर उसमें साधारण जीव नहीं उत्पन्न होते। प्रासुप कर दिया अपन ने फल को, बीज को गर्म कर दिया कभी नहीं उगेगा, ज़्यादा ठंडा कर दिया कभी नहीं उगेगा। पूरा साइंस है एकदम जबरदस्त तुम्हारा, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, अतपौराणिक स्वाध्याय।